राजा सिक्किमको राज्यपाल गंगा प्रसादले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष निर्णयहरू लिएको छ। त्यो निर्णयहरू यस प्रकार छ। राजभवन परिसरमा पर्यटक अनि स्थानीयहरूलाई प्रवेश निषेध थियो। केवल एपोइन्टमेन्ट हुने मात्र यहाँ भिजिट गर्न पाउँथ्यो भने आज राज्यपाल गंगा प्रसादले यहाँ अब आउने 2022 को जनवरी 1 देखि खुला राख्ने बताएको छ, स्थानीय अनि पर्यटक दुवैको निम्ति। विशेष यो जग्गाको विशेषता बारे तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि यो जग्गा अति नै ऐतिहासिक एउटा जग्गा हो, जहाँ राज शासनको समयदेखि नै पोलिटिकल अफसर जोन सी वाइट नामक एक पोलिटिकल अफसर यहाँ बस्ने गर्दथे। उहाँको समयमा निर्माण गरिएको राजभवन जो अति नै रमणीय, अति नै ऐतिहासिक एउटा धरोहर छ सिक्किमको निम्ति, जसले आउने दिनमा पर्यटकहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्छ भन्नुमा दुई मत नहोला। यसरी नै यो परिसर जुन चाहिँ छ, यहाँको वातावरण, यहाँको सिनहरू सबै नै रमणीय छ र थप आकर्षित गराउनका निम्ति नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको प्रतिमालाई स्थापित गरिएको छ, जो अति नै बृहत ठुलो छ। र यसरी नै सरदार वल्लभभाई पटेलको पनि प्रतिमा स्थापित गरिएको छ। यहाँ अति नै सुनसान अनि अति नै रमणीय जग्गा छ र यो जग्गालाई भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो बनाउनको निम्ति टुरिज्महरूले पनि काम गर्ने बताएको छ भने अर्को विशेष गरेर राज्यपाल गंगा प्रसादले निर्णय लिएको चाहिँ उहाँसँग जुन उहाँको आगमन हुन्थ्यो, उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा कन्वे थियो एसडिएमदेखि लिएर अफसर्सहरू, त्यो अफसर्सहरूको अबदेखि कन्वे रहने छैन। केवल राजभवनको कर्मचारी अधिकारी मात्रै उहाँसँग रहनेछ भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसले थप के दर्शाउन चाहिरहनु भएको छ भने भिआइपी कल्चर छ, त्यो भिआइपी कल्चरले सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा पारेको, कतिवटा कुरामा बाधामा पुर्याएको, समस्या भएको कुरालाई मध्यनजर राखेर राज्यपाल गंगा प्रसादले यो निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। समय दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ उनके साथ और जो 13 जिन्हें भी उसी दुर्घटना में मृत्यु हुई, उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ इसमें एक जो बचे हुए हैं उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें जल्द से जल्द वो स्वस्थ लाभ उठा सकें। आज कुछ यहाँ पर नई व्यवस्था जो किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबों को अवगत करा रहा हूँ। एक तो प्रोटोकॉल जो आज काफ़ी मात्रा में तो हमारे साथ, मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो और लोग हैं जो काफ़ी संख्या में जहाँ भी कहीं भी टूर पर जा रहा हूँ तो वहाँ के जो डीएम, एसपी ये अपनी स्टाफ को, चाहे एसडीओ को या उन्हें बीडीओ, माने कई बड़ी संख्या में लोग साथ में चलते हैं। तो मैं यह एक व्यवस्था किया हूँ कि इसको मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी मैं महसूस करता हूँ इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हाँ, यह ज़रूरी है कि जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है, वहाँ निश्चित रूप से वहाँ पर उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं मणिपुर में कुछ एडिशनल चार्ज में मैं गया था, वहाँ की स्थिति थोड़ा दूसरे ढंग का है। वहाँ देखा, वहाँ ज़रूरी था, और वहाँ देखा कि आगे पीछे ब्लैक कमांडो वो सब मैंने चल रहे थे, वहाँ ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री, आज वहाँ उनके लिए बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो एक रहना चाहिए, मगर जहाँ पर न ज़रूरत है वहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी कई नुकसान उसके वजह से है। एक तो है कि इतनी बड़ी काफ़िला चलने से उतना अननेसेसरी पेट्रोल बर्बाद होता है, साथ ही साथ प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है, उतनी गाड़ियाँ चल रही है। तीसरा है कि वो लोग यदि साथ में मैंने चले आते हैं, घंटों उनका समय बर्बाद होता है। अपने कार्यालय में रह करके वो लोग काम कर सकते थे, कई काम वो कर सकते थे, तो फिर वो एक बाधा हो जाता है। साथ ही साथ आम जनता
जो उनका सारा आवागमन बाधित हो जाता है कि गवर्नर साहब की गाड़ी जा रही है और बाधित हो जाता है, यह एक बड़ा उनको कष्ट होता है। क्योंकि मैं खुद महसूस किया हूँ, जब मैं पटना में जब देखता था कि भाई गाड़ी है, भाई मुख्यमंत्री काफिला जा रहा है, गवर्नर साहब काफिला जा रहा है, अब बहुत पहले से रास्ता जाम और आवश्यक हमें जाना है, तो खुद मैं महसूस करता था, अंदर से काफ़ी हमें भी गुस्सा आता था कि भाई ये होना है, नहीं होना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ देखिए, दो चीज़ है, एक तो आवश्यकता और एक दिखावा। तो आज ज़्यादा दिखावा लोगों को हो गया है। मैं जब एमएलसी बना था तो उस समय चूँकि वहाँ नियम है 2 स्कॉट दिया जाता है, तो एक हमारे साथ आया तो स्टेन गन वगैरह ये सब लिए हुए, एक का रिवाल्वर, मैंने उनको रुकवा दिया कि भाई हमें दिखावा स्टेन गन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। और दिखावा के लिए कि हाँ साहब एमएलसी हैं और इनके आगे पे चल रहा है स्टेन गन लिए हुए, तो बहुत सा चीज़ रहता है कि दिखावा के लिए भी लोग करते हैं। तो इसलिए आज उसकी आवश्यकता मैंने महसूस किया कि उसकी आवश्यकता नहीं। और ख़ास करके यह सिक्किम तो अपने आप में एक शांति प्रदेश है, यहाँ काफ़ी शांति व्यवस्था है और लोग भी बड़े भोले भाले और बहुत शांति प्रिय लोग हैं। तो इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि इस चीज़ को हम रोकते हैं और इसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। तो इसलिए यह कदम उठाया हूँ और यह रखा गया। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसे एक अननेसेसरी मैंने इस तरह की कई प्रकार के बोझ डालना, आज इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मैंने किया हूँ। इस पर कुछ आप पूछना चाहेंगे क्या? दूसरा भी बोल ही दे पहले। पूरा समाप्त करने के बाद फिर हम। और एक दूसरा ये रखे हैं राजभवन में चूँकि राजभवन जो है एक ठीक है, राजभवन है, लेकिन इसमें भी आम जनता का अधिकार है। और साथ ही साथ यह जो है प्रदेश एक पर्यटक के रूप में यह माना जाता है कि यह जो है सो एक पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका बहुत भारी महत्व है और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है। साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार के दृष्टिकोण से इसका काफ़ी महत्व है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह एक विचार आया कि राजभवन भी एक उसी में किसे भी सम्मिलित कर दिया जाए और एक आम जनता के लिए कुछ समय यह रहे कि भाई खोल दिया जाता है, ताकि पर्यटक लोग वो भी इसका मैंने समझिए कि एक राजभवन को देख करके एक इसका भी लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो राजभवन बहुत पहले मैंने देश ये जो भारत के साथ सम्मिलित हुआ उसके पहले का बना हुआ राजभवन है, तो भी काफ़ी एक अपने आप में काफ़ी सुंदर एक बना हुआ दृश्य है, उसे भी काफ़ी लोग देखना चाहते हैं। जैसे आज है ना कि आज लोग जाते हैं कि भाई यहाँ जो राजा थे उनका कौन भाई महल कहाँ है, तो वहाँ भी लोग देखने जाते हैं। इस प्रकार एक ये, और दूसरा कि यहाँ पर अभी जाकर खुद मैं गया था जयपुर में जा कर के, और 2 स्टैचू, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों का स्टैचू यहाँ लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ एमजी रोड में वो 104 फीट लंबा जो झंडा काफ़ी प्रयास के बाद वो लग चुका है, तो यहाँ भी हमने 60 फीट ऊंचा एक राष्ट्रीय झंडा जो हमेशा फहरता रहता है, और उसका जो बड़ा अच्छा से उसका मैंने किया है, उसका चारों ओर से घेराबंदी सब जो किए, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सब 2-4 चीज़ जो और जुड़ रहा है। साथ ही साथ प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और बागवानी और अच्छे ढंग से किया जाए। साथ ही यह भी प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर जैविक खेती में कुछ और काफ़ी जगह है, उसे भी किया जाए। तो कई चीज़ उस प्रकार का, साथ ही साथ मेडिसिन प्लांट उसका भी यहाँ पर खेती किया जाए। तो इन सबों को देखने के लिए भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आए, बाहर के भी लोग आए, वो भी इसका देखें। तो साथ साथ उस जो पर्यटक और पर्यटन लोगों के लिए जो स्थान जो है देखने के लिए लोग मैंने उसको देखना चाहते हैं, तो उसी में यह भी एक जुड़ जाएगा। तो अभी एक निर्णय लिए हैं इस तरह की एक व्यवस्था हो जाए, ताकि यहाँ भी राजभवन भी लोग मैंने घूमने आएँ। और इसके लिए टाइम निश्चित कर रहा हूँ कि इस टाइम से इस टाइम तक खुला रहेगा और लोग राजभवन मैंने देखने आएंगे।
तो इन सब दृष्टिकोण से यह दोनों कदम उठाया गया। एक तो अननेसरी माने हर चीज़ का समय की बर्बादी, पेट्रोल की बर्बादी, ये प्रदूषण फैलना, साथ साथ आम जनता की कठिनाई, उनका आवागमन बाधित होना, इन सभी को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए और ये सोचते हुए कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका भी एक यह निर्णय लिया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह यह जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य को लिया कि राजभवन को भी लोगों के लिए खोला जाए और लोग देख सकें। तो एक कदम सर आपने बताया कि सर ये लोगों के लिए अब खुल रहा है सर, ये सर कब से खोल रहे हैं सर, और सुरक्षा के दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं सर आप, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है सर। एक तो नहीं ऐतिहासिक है, लेकिन अब है कि कुछ तो यहाँ पर जो हैं जो प्रहरी हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ही, और बाकी जो रहेगा व्यवस्था वैसे ऐसे आम जनता से अपने आप को कब तक छिपा कर रखें, ये करें, थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। एक तरह नाम काम ये किया जाए। इसमें जब कोई भी आना चाहे सर, टूरिस्ट हो या लोकल हो सर, अगर यहाँ परिसर में आना चाहे तो सर उनको कोई फॉर्मेलिटीज होगी सर? नहीं, हाँ वो तो रहेगा ही, और कुछ क्षेत्र बने रहेगा, उसको घेर दिया जाएगा, इधर ना आवे। जैसे ये जो भवन है तो इस भवन के अंदर ना आए, उसके अलावा बाकी जो और कैंपस है या पुराना जो हमारा राजभवन है उसको देखने का वो सब खुला रहेगा, और जो स्टैचू वगैरह जितना है वो सब देखने का वो सब खुला रहेगा। तो सर इसमें क्या खासियत है राजभवन की, जो लोग आए, पर्यटक हो, वो घरेलू पर्यटक हो या तो विदेशी पर्यटक हो, वो आकर्षित कर पाने का क्या आधार है यहाँ? देखिए, एक तो रहता है कि राजभवन, और ये चीज़ क्या गया कि भाई वो पुराना उस समय का बना हुआ है, जब यहाँ पर राजा का राज्य था उस समय का बना हुआ है। जैसे अब क्या खैसियत रह गया, आज राजभवन जो राजा का जो भवन जो है अब क्या खैसियत है, लेकिन एक है कि प्राचीन हमारा धरोहर है, उसको लोग देखने जाते हैं। तो ऐसे ही राजभवन का है ये, और साथ ही साथ 2 स्टैचू लगा है, झंडा लगा है, तो कई चीज़ें ऐसा है, कई चीज़ का और व्यवस्थित कर रहे हैं कि और इसको और सुसज्जित करेंगे। कई ने तरह के फ्लावर यहाँ लगाने का कहा, मेडिसिन प्लांट लगाने का, वो सब कर रहे हैं, तो इसके भी देखने के लोग आएंगे भाई। सर ये 2022 की कौन सी तारीख से खोल रहे हैं सर ये? नहीं, ये तो तय करे 13 से ना, 1 तारीख से, ये 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जी। इससे स्टेट एक्सचेकर में कितना मदद पहुंचेगा सर? पहले कितने खर्च हुआ करते थे, अब इससे कितना मदद पहुंचेगा स्टेट एक्सचेकर में? क्या चीज़ में? स्टेट फंड में कितना हेल्प होगा, कितना बचत हो पाएगा? अब देख लेते हैं, मैंने प्रयास तो है, अब जो बचत होगा अब उसका कोई मैंने काउंट तो किए नहीं है, मगर इतना है कि बचत तो होगा ही, जितना बचत हो। इसमें सर कोई एंट्री फीस एंट्री फी वगैरह है सर इसमें कोई सर? जी एंट्री फी वगैरह नहीं, सर प्रवेश शुल्क लगेगा? अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, अभी कोई शुल्क का कोई किए नहीं है, देखा जो भी आना जाएगा, चाहेंगे। देखा जाएगा, कोई लाभ वैसा रहेगा तो देखा जाएगा। जो अभी जो एक वहाँ जो एक ये बेन पाकोंग में वहाँ जो एक गोद लिया हूँ एक पंचायत को, तो वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, उसमें कई काम हो गए, और उस पार्क को इस व्यवस्थित से उसको ढंग में रख रहे हैं कि ताकि टूरिस्ट लोग वहाँ जाएं और गांव के लोग वहाँ पर अपने सामान को वहाँ बेचें, सारी चीज़ें हो रही है। और आज तय किया हूँ कि इस पार्क का नाम है जो सो यह अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क, उसका नाम रखा जाएगा। सर ये जो यहाँ का जो धरोहर है, इसके अतिरिक्त भी यहाँ कई जैव विविधता नहीं, यहाँ पर है एक और चिल्ड्रन पार्क है जो बच्चों के लिए, एक नीचे में चिल्ड्रन पार्क है, वो भी खुला रहेगा, उसको भी देखेंगे, उसको भी ढंग से मैंने किया जा रहा है।